नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में ये तस्वीरें कभी लगानी नहीं चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होगी उतनी ही अधिक घर में शांति बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं और उन्हें उनके कार्यों में भी सफलता मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी उतना ही अच्छा हमारा स्वभाव होगा। इसलिए घर में सकारात्मक वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर ऐसी चीजें या तस्वीरें कभी होनी नहीं चाहिए जिनसे घर का वातावरण नकारात्मक बना रहे, नहीं तो इसका परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके मित्र द्वारका में पधारे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था घर में कौन कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने कुछ चित्रों का भाव और महत्व के बारे में बताया था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर के अंदर कौन सी तस्वीरें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। सबसे पहली तस्वीर, समंदर के किनारे दौड़ते 7 घोड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में या दुकान के अंदर समंदर किनारे दौड़ते घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। 7 घोड़ों का हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। सूर्य देव के रथ को भी 7 घोड़े ही चलाते हैं। इसी कारण ये उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। आप जिस स्थान पर बैठकर काम करते हैं वहां पर समंदर किनारे दौड़ते 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगाए। ये घोड़े सदैव आपको आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करेंगे। दूसरी तस्वीर, यशोदा मैया के साथ बाल कृष्ण। वास्तुशास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं के कमरे में अच्छा माहौल, सुंदर विचार और मन की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए कमरे में यशोदा मैया के साथ बाल श्री कृष्ण की तस्वीर या माखन खाते लड्डू गोपाल की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। ये माता और शिशु दोनों के लिए अत्यंत लाभदायी माना जाता है। इससे शिशु तेजस्वी और बलवान जन्म लेता है। तीसरी है राम दरबार की तस्वीर। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य में सदा प्रेम बना रहे, आपसी सम्मान बना रहे और आपका परिवार एक आदर्श परिवार बने और भाइयों के बीच में सदैव आदर बना रहे, परिवार के सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बने, तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं। या फिर आप राम दरबार की मूर्ति भी अपने घर में लगा सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और आदर बढ़ने लगेगा। चौथी है खिले हुए फूलों की तस्वीर। अगर आपका मन सदैव विचलित रहता है या मन में किसी भी प्रकार का भय है या आपका मन किसी कार्य में नहीं लगता है तो रसोई घर के अंदर खिले फूलों के गुलदस्ते की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। अथवा आप सुगंधित पुष्प भी अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपका मन सदैव ही फूलों की तरह महकता रहेगा। पांचवी है भगवान धन्वंतरी की तस्वीर। अगर आप अपने घर में धन का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके धन का अकारण ही खर्च ना हो, जैसे कि अचानक पैसा बीमारियों पर खर्च हो जाता है या घर का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाता है तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसे रोकने के लिए घर के अंदर भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगाए। इससे आपके घर से रोग और बीमारियां दूर रहेंगी और आपके परिवार के लोग सदा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। छठी है राधे कृष्ण की तस्वीर। विवाहित पति पत्नी के कमरे में भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। यह तस्वीर पति पत्नी के कमरे में लगाने से पति पत्नी के बीच में प्रेम अधिक गहरा होता है। सातवीं तस्वीर है माँ सरस्वती। विद्यार्थियों के कमरे में अथवा विद्यार्थियों के पढ़ाई के टेबल पर माँ सरस्वती की तस्वीर अथवा मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों को नित्य पढ़ाई करने से पूर्व माँ सरस्वती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। माँ सरस्वती की तस्वीर लगाने से पढ़ाई में मन लगता है और विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता भी मिलती है। तो आइए आप जान लेते हैं घर में कौन सी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। पहली है पानी का झरना। अगर आपने अपने घर के अंदर झरने की या बहते हुए पानी की तस्वीर लगाई है तो उसे तुरंत घर से हटा दे। बहता हुआ पानी या झरना धन के नाश का सूचक है। यह आपके घर में धन कभी टिकने नहीं देगा। इस तस्वीर को अपने घर में लगाने से आपके अकारण ही खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए इस तस्वीर को घर में लगाने से बचे। दूसरी है महाभारत। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर महाभारत से जुड़ी कोई भी तस्वीर लगानी नहीं चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की युद्ध की तस्वीर घर में ना लगाए। इससे घर के परिवार के सदस्य के बीच में क्लेश और वाद विवाद बढ़ता है। परिवार के सदस्य में प्रेम भी कम होने लगता है और आपके मन की शांति भी भंग हो जाती है। इसके साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए घर के अंदर दीवार पर किसी भी युद्ध की तस्वीर ना लगाए। तीसरी है रोते हुए व्यक्ति की तस्वीर। घर के अंदर रोते हुए शिशु या किसी महिला की तस्वीर कभी लगानी नहीं चाहिए।
इससे घर का माहौल शोक से भर जाता है। घर के सदस्यों के बीच में तनाव, अशांति, दुख जैसे दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। घर के अंदर सदैव हंसते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे की ही तस्वीरें लगानी चाहिए। चौथी बात, माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर। दोस्तों ध्यान रहे, घर के अंदर अथवा दुकान के अंदर माता लक्ष्मी की खड़ी हुई अथवा बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर कभी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी सदैव चंचल स्वभाव की है। उनका सदैव घर में वास रहना चाहिए। इसलिए घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कमल पर विराजमान हो ऐसी तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। इससे आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि हमेशा ही बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी वो तस्वीरें जो घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।